नीपा चौरंगी के करीब नाले में गिरने से बच्चे की हलाकत। अवामी दबाव 3 दिन गुजरने के बाद वजीर आला को भी ख्याल आ ही गया। वजीर आला सिंध का तमाम मुताल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। कहा कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। वजीर आला के हुक्म पर KMC सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल। गुलशन इकबाल टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल आमिर अली, गुलशन इकबाल मुख्तियार कार सलमान फारसी और वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद भी मुअत्तल। नीपा चौरंगी के करीब नाले में गिरने से 3 बरस के इब्राहिम की हलाकत। वाटर कॉर्पोरेशन और गुलशन इकबाल टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद रेड लाइन BRT का भी सानिया की जिम्मेदारी लेने से इनकार। रेड लाइन BRT मैनेजर के मुताबिक जाए वक्फा के करीब BRT की कोई सरगर्मी नहीं हो रही। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा C-130 इमदादी टीम और सामान के साथ कोलंबो पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी हिदायत पर श्रीलंका में हालिया सैलाब में इमदाद के लिए रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया है। श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर पोर्ट और पाकिस्तान हाई कमिश्नर श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल किया। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जल्द 200 टन की इमदाद बरासा समंदर भी पहुँचाई जाएगी। 3 साला इब्राहिम की मौत के पीछे भी डंपर, आखिर गफलत किसकी? नीपा चौरंगी पर स्टोर के सामने मैनहोल का ढक्कन कैसे गायब हुआ? एक और फुटेज सामने आ गई। मासूम बच्चे की जान का बिला वास्ता जिम्मेदार डंपर वाला निकला। 17 नवंबर की रात 2 बजे के करीब सड़क से कई डंपर्स गुजरे। एक डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा तो मैनहोल का ढक्कन गटर के अंदर गया। 13 दिन तक मैनहोल पर ढक्कन लगाया ही नहीं गया। इब्राहिम के वालिद का गटरों के ढक्कन खुद लगवाने का ऐलान। इब्राहिम के वालिद ने रोते हुए कहा कि मैं किसको क्या कहूँ, मेरा बच्चा तो चला गया, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? अगर हुकूमत गटरों के ढक्कन नहीं लगवा सकती तो मैं ये काम शुरू करूंगा ताकि किसी दूसरे बच्चे की जान ना जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इसका शऊर नहीं है कि जो हमारा हक है उस पर चंद गासिब लोग बैठे हुए हैं और हमारे टैक्सों के पैसों से बहुत सारे इश्यूज हैं, हर वक्त चलते रहते हैं। आपने देखा कि वहाँ आमतौर पर गटर में बच्चे गिर जाते हैं, नाले खुले हुए होते हैं, सड़कें टूटी हुई होती हैं। गटर में बच्चे गिर जाते हैं, ये कहते हैं कि गटर पर ढक्कन और खिदमत लगाए। हम गटरों पर ढक्कन भी लगा लेंगे, लेकिन कराची को हक कौन देगा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पुरअमन सियासी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। एहतजाज हमारा हक है, इस पर कदगन नहीं लगानी चाहिए। ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाजत होगी। हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाजत है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं। अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। लिखा, अफवाज और सिपा सालार के खिलाफ मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला ने मजीद हड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। फैसल वावडा का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कयास आराइयां करने वालों को सख्त पैगाम। कहा, नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है। जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। एंड बैकलैश भी चले हम संभाल देते। अगर वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमें दिखाया कि हम समझते कि आपने इस मैदान में इतना कमाल कर दिया और अब आप हमारा तालीम भी ले लें और आप हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी ले लें, ये हम सब के हकूक़ हैं और हम सब मिलके अपने हकूक़ दिफा भी करेंगे। इस्लामाबाद सूबों से इख्तियारात वापस लेना चाहता है। वफाक का ये इकदाम गलत होगा। वफाक ने बानी PTI के दौर में NICVD भी छीनने की कोशिश की। हम अपने हुकूक का दिफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, 18वीं तरमीम और सूबाई हुकूक का दिफा आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब आप किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो इसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। आजकल सूबों के हुकूक और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है, मगर सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। NICVD की हालत देखें, फ़र्क साफ नजर आएगा।
किर्गिस्तान के सदर 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर वफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम भी किर्गिस्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गन सल्यूट पेश किया गया। दोनों ममालिक के परचम थामे बच्चों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी लैंड फोर्सेस कमांडर की मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफाक। पाक सऊदी तवील मुद्दती बरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल का पाक सऊदी अरब के मजबूत दिफाई इश्तराक पर इज़हार इत्मीनान। आसिम मुनीर ने तरबियत, इस्तिदाद कार में इजाफे और इंटेलिजेंस तबादले में मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन में मौजूद अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा।